नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, केमिस्ट्री को आसान बनाना है, ये सोच के मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न दे रहा हूँ जिससे आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और आपके एग्ज़ाम भी अच्छे हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि आपकी इस किसी भी टॉपिक पर अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि उनके प्रश्नों को हल कर सकें। मैं एक प्रश्न आपको बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न है आइडोफॉर्म अभिक्रिया से रिलेटेड। आप में से काफ़ी बच्चों को पता होगा आइडोफॉर्म अभिक्रिया क्या है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ना पता हो। तो जिन बच्चों को ना पता हो और जिन बच्चों को पता है, यानी कि दोनों बच्चों को, मैं आज बताऊंगा अपने तरह से आइडोफॉर्म अभिक्रिया कैसे समझें, कैसे सीखें और इनके प्रश्नों को हम कैसे हल करें। तो कुछ प्रश्न और भी दिखाऊंगा मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में होंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आइडोफॉर्म अभिक्रिया क्या है, इनको समझें। धीरज से समझने की कोशिश करना, बहुत आसानी समझ में आएगा। फिर थ्योरी लिखाऊंगा, फिर रिएक्शन बताऊंगा, फिर बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए साहब, पहली बात तो यह है, प्रश्न ये आता है कि आइडोफॉर्म अभिक्रिया क्या है, समझाइए। व्हाट इज आइडोफॉर्म रिएक्शन, एक्सप्लेन। रिएक्शन, आइडोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म अभिक्रिया और भी नामों से जाना जाएगा, जैसे हैलोफॉर्म अभिक्रिया, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। अब यहां पर हैलोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ये हैलोफॉर्म क्या है, CHX3। जब आप ये समझ लो कि CHCl3 हो तो चूंकि क्लोरीन है, हेलो मतलब हेलोजन, और क्लोरीन है तो ये क्लोरोफॉर्म कहलाता है। इसी तरह से अगर ये ब्रोमीन होगा यहां पे Br3 CHBr3 तो इसको कहते हैं ब्रोमोफॉर्म। इसी तरह से अगर आप कहेंगे CHI3 तो ये हो गया आयोडोफॉर्म। बेटा आयोडोफॉर्म जो होता है ना, येलो क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल का मतलब हुआ कि ये ठोस होता है, पीला रंग का ठोस पदार्थ होता है। CHCl3 पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है। अब सवाल है कि CHCl3 इसकी संरचना के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें कि देखिए, मैं इससे लेके चलता हूं तो ये देखिएगा, ये sp3 संकरित है, एक H और 3 हैलोजन जुड़े हुए हैं। आइडोफॉर्म अभिक्रिया नाम जो है, इसके साथ एक और शब्द आएगा आइडोफॉर्म टेस्ट। ये सारी चीजों को हमको समझना है, यानी किसी एक शब्द से बात कभी नहीं बनती है। एक छोटी सी चीज को याद करने से बात नहीं बनती है। याद कैसे रखना है चीजों को, कैसे प्रैक्टिस करना है और कैसे इनको समझना है और कैसे सीखना है, इन पर मैं बात करूंगा। ध्यान से देखिएगा, कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, जो और जहां पर जरूरत हो उसे आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो पॉज भी कर सकते हैं नोट करते समय और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ बातें मैं यहां पर आपको बताऊंगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं आइडोफॉर्म अभिक्रिया के बारे में। आपको समझ में आ गया, हैलोफॉर्म ये है और ये क्लोरोफॉर्म है, ये ब्रोमोफॉर्म है और ये आइडोफॉर्म है। चलिए, ये दोनों लिक्विड है, याद रखना, ये दोनों लिक्विड है, द्रव है, जबकि ये ठोस है। अब बात करते हैं यहां पे आइडोफॉर्म अभिक्रिया को परिभाषित करते हैं, फिर उसके बाद उन परिभाषा के आधार पर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। नोट करिए मेरे साथ। आइडोफॉर्म रिएक्शन, वे अभिकर्मक या वे पदार्थ भी लिख सकते हैं, वे अभिकर्मक जिसमें CH3CO या CH3CHOH समूह, नोट करो, ये ध्यान रखिएगा, ये इसमें ये कंडीशन है, शर्त है क्या, कि जिसमें ये पाई जाती है, समूह पाई जाती है
उसकी अभिक्रिया आयोडीन I2 तथा क्षार में आप ले सकते हो NaOH या KOH से कराने पर आयोडो फॉर्म बनता है। आयोडो फॉर्म का पीला क्रिस्टल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। ये हो गया आयोडोफॉर्म अभिक्रिया से संबंधित बातें। अगर आयोडोफॉर्म टेस्ट पूछा जाए तो एक लाइन और जोड़ दीजिएगा। वो क्या है, मैं यहां पे लिखता हूं, तथा CH3CO या CH3CHOH की पहचान के लिए इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। अतः इसे आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। मतलब यह है, वे पदार्थ जिनमें ये या ये समूह पाई जाएगी, ऐसे पदार्थ आयोडोफॉर्म बना सकता है। यानी कि पीला अवक्षेप प्राप्त होगा जब ऐसे पदार्थ में हम आयोडीन और क्षार मिलाते हैं। अब यहां पर समझने वाली बात यह होगी कि यह किस तरह के यौगिक से रिलेट करता है, यह किस तरह की यौगिक से रिलेट करता है, इनको समझेंगे। कॉपी में नोट जरूर करिए ताकि समझ में आए बातें, और जब भी एग्जाम में आएगा, आज बताऊंगा, उसके बाद कभी भी आपको ऐसे प्रॉब्लम के लिए आंसर सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आयोडोफॉर्म अभिक्रिया में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण समझ में आ गया होगा। आपको पहली बात समझ में आ गया, ये ऐसे कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें ये पाया जाता हो, या ऐसा अल्कोहल, OH मतलब अल्कोहल, ऐसा अल्कोहल जिनमें ये समूह पाई जाती हो, वो ही ये टेस्ट दे सकता है। उनकी अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, हमने इसको एक बार समझ लें। यहां पर मैं छोटा सा लिख दूं, फिर उसके बाद रिएक्शन करके दिखाता हूं आपको। जैसे CH3COR ये है, आयोडीन है, NaOH है, ठीक है। तो ये क्या देगा, पीला अवक्षेप देगा। अवक्षेप मतलब ठोस पदार्थ जो नीचे बैठ जाती है, ये देगा जब ऐसा होगा तो। या ये पदार्थ जिसमें CH3 CH से जुड़ा होगा और इसमें एक OH भी होगा, मतलब ऐसा कार्बन जिस पर OH और CH3 और H होगा, ऐसा कार्बन जिसमें OH CH3 और H होगा, ये अल्कोहल है। तो ऐसे, और उसके बाद ये कितना भी लंबा स्ट्रक्चर है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी भी अभिक्रिया आयोडीन और NaOH या KOH से कराएंगे तो ये भी पीला अवक्षेप देगा। अब रिएक्शन समझते हैं ना। तो अब समझ में आ गया होगा मैंने यहां पे क्या बताया। इसके अलावा कुछ और होगा तो रिएक्शन नहीं होने वाला। जैसे मान लेते हैं इस जगह पर अगर CH3OH है परंतु यहां पर CH3 है और इस जगह पर R है,
तो भी ये अभिक्रिया अवक्षेप नहीं देने वाला है। हां, इस जगह पर आप चाहें आर मतलब क्या हुआ, CH3 लगा दें या C2H5 लगा दें या C3H7 लगा दें, जो भी लगा दें, पर एक आपको क्या होना चाहिए था इस जगह पर, शर्त क्या था, इस कार्बन पर OH, CH3 और H होना अनिवार्य है, ये H होना अनिवार्य है। तो ये कुछ बातें हैं, इसको समझें। मैं यहां पर इस अभिक्रिया को पहले आपको पूरी तरह से डिटेल में समझाता हूं, एक बार इस रिएक्शन को समझ लें। एक ही पद में किसी रिएक्शन को ना समझें, उनको डिटेल में समझेंगे तो फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलो, यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी, आप इसे नोट कर लें। हाँ जी, बात समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या बताया मैंने, ऐसे अभिकर्मक जिनमें ये हो, इसको मिथाइल कीटोन भी बोलते हैं, एसिटाइल समूह भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एसिटाइल समूह भी कहलाएगा, मिथाइल कीटोन भी कहलाएगा, और ये अल्कोहल है, ठीक है, अल्फा मिथाइल अल्कोहल है। चलिए साहब, आगे बात करते हैं, रिएक्शन करते हैं एक एग्जांपल में। देखिए, आइडोफॉर्म अभिक्रिया, मैं लेता हूं ऐसा यौगिक जिनमें ये हो, ये समूह हो, तो ये रिएक्शन इसी जगह पे होती है, इसलिए इस R को हम बाद में चेंज कर सकते हैं। तो देखें, CH3 C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। अब यहां पर एक बात और बता दूं आपको कि CH3CO समूह को क्या कहेंगे, इसको कहते हैं एसिटाइल समूह, एसिटाइल ग्रुप। या फिर इसको कुछ लोग बोलते हैं मिथाइल कीटोन, लेकिन मेरे हिसाब से ये बोलने ज्यादा सही है, एसिटाइल ग्रुप, यस, क्योंकि ये ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में पाई जाएगी। चलो देखते हैं, रिएक्शन आप कराओगे। सबसे पहले इनको कई पदों में, हम 2-3 पदों में करते हैं ताकि एक एक रिएक्शन के स्टेप को समझ सकें। तो देखिए कहां होगा, सबसे पहले ये आयोडीन से रिएक्शन होगा, प्रथम पद, नोट करें चीजों को, प्रथम पद, फर्स्ट स्टेप। क्या हुआ, ये आयोडीन ऐसे ये कीटोन पर रिएक्शन कर रही है, ये क्या है, कीटोन है। कैसा कीटोन है भाई, ऐसा कीटोन जिसमें क्या हो रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यस, तो ये जरूरी है। तो ये CO समूह, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 3 है, तीनों के तीनों अल्फा हाइड्रोजन, चूंकि अल्फा हाइड्रोजन बहुत क्रियाशील होता है, इसलिए क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए कार्बन, ये क्रियात्मक समूह है और इस कार्बन को कहेंगे अल्फा कार्बन, उसके बाद वाले कार्बन को कहेंगे बीटा कार्बन, ये जानिए। तो यहां पर इस तीनों अल्फा कार्बन से रिएक्शन कर जाएगा आयोडीन, तो बन जाएगा HI, मतलब हाइड्रोजन को लेगा, कितना हाइड्रोजन था वहां पर, 3, तीनों हाइड्रोजन को लेकर के HI बन गया, HI निकल गया। अब क्या बचा है, इस जगह सब कुछ खाली हो चुका है, तो कार्बन पर अब हाइड्रोजन की जगह 3 आयोडीन आ जाएगा। अब ये बन गया है ये, ठीक है, ट्राई आइडो कंपाउंड बन गया है। अब यहां पर आप देखिएगा आयोडीन 3 और यहां पर 3 है, यानी टोटल 6 है, तो 6 आयोडीन यानी 3I2 उपयोग हुआ रिएक्शन में। अब जैसे ये बन जाता है द्वितीय पद, जैसे ये बन जाता है CI3CO का रिएक्शन अब NaOH या KOH से कराएंगे। अब क्या करेगा, सिंपल एक काम होने वाला है, जरा समझेंगे। यहां का जो H है और यहां का ये वाला भाग जो है आपस में जुड़ जाएंगे, ये H अलग हो गया, ये आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा, CHI3 आयोडो फॉर्म। ये येलो क्रिस्टल है, ये लीजिए येलो क्रिस्टल है। रिएक्शन ऐसे ही करना बेटा। अब देखो बच क्या गया आपके पास, जरा समझो, RCO, ओ सी की जगह संयोजकता बची है ONA, तो बन गया RCO और इस C के साथ जुड़ गया ONA, बचा हुआ Na, ONA, ये लीजिए,
अब हमारे पास इस अभिक्रिया के टाइम पे हमने क्षार उपयोग किया है और बना हमारे पास अम्ल। HI एक प्रबल अम्ल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये अम्ल रिएक्शन करेगा अब क्षार के साथ। तो देखें तृतीय पद, ये लीजिए तृतीय पद, यानी कि ये अम्ल बना है वो और नया हमने जो क्षार मिला है वो दोनों रिएक्शन करेगा। तो HI प्लस ये क्षार 20। अब देखो यहां पर ये जो हैलोजन है आयोडीन और ये सोडियम है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों आपस मिलकर के रिएक्शन कर लेगा। क्या बना? NaI। बच गया इस तरफ से OH और इधर से बच गया H, यानी कि पानी। ये लीजिए। अब सोचो यहां पर HI 3 बार है, मैं यहां पर ले लेता हूं भैया तीनों के तीनों HI को, तो यहां पर NaOH भी 3 बार लगेगा और ये भी 3 बार बनेगा। ये संतुलित करने की प्रक्रिया है। अब ये तो बन गया आपका। अब फाइनल करते हैं, हम सबको जोड़ देते हैं। चलिए, जोड़ने पर एक रिएक्शन मिलेगा। आप देख रहे हो इस जगह पर CH3COR 3 आयोडीन 3 HI बना जो उपयोग हो गया, यानी कि ये दोनों उपयोग हो गया है, तो ये कट गया। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, यानी दोनों माइनस हो गया। इसी तरह से ये बना लेकिन उपयोग हो गया, ये भी कट गया, माइनस हो गया। लेकिन इधर का जो है आपस में जुड़ जाएगा। तो क्या मिला है बताओ? तो इसको लिख दूं CH3COR प्लस I2 3 टाइम्स 3I2 प्लस NaOH 4 बार, एक बार ये और ये 3 बार, यानी कि 4 बार 4 4 NaOH गिव्स, इधर देखें ये तो कट गया, माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये बचा है CHI3 प्लस ये RCOO Na प्लस यहां पर आपके पास 3 टाइम्स NaI मिला और हमें मिला 3 पानी। इसी प्रकार से यदि कोई और भी कंपाउंड हो, यानी जिसमें क्या हो, R की जगह पे चेंज हो, तो आप कई तरह का रिएक्शन बना सकते हो। यानी ये होना अनिवार्य था आपके लिए। ये जो भी होगा, जैसे जो भी एल्काइल ग्रुप होगा सब में चलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं। चलिए, इस रिएक्शन को मैं अगले पेज में लिखता हूं ताकि आपको दोबारा, तो ये रिएक्शन आप करते जाएंगे, 2-3 प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना अच्छे से, जब समझ में आ जाएगा ना, तो हर वो थ्योरी याद भी हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है आपको करना। फिलहाल आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ। अब देखो, फिर मैं इसे रिएक्शन को दोबारा करूंगा, उससे अच्छा है। अब देखो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया। दोबारा वीडियो प्ले करके देखिए, पीछे ले जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा पक्का। अब बता रहा था, ये वाली चीज़ का एक उदाहरण दिखाता हूँ। चलिए यहीं पे दिखाता हूँ। अगर मेरे पास हो CH3COCH3, यानी कि एसीटोन कहते हैं इसको, तो क्या होगा? एसीटोन की 3I2 से रिएक्शन प्लस 4 NaOH से रिएक्शन, क्या बनेगा? फिर वही बात है, CHI3 बनेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट में से यही वाला पार्ट CHI3 बनाता है। यस। फिर अब देखो R यहां पर क्या है? R की जगह पे CH3 है, तो यहां पर ये बन गया CH3COONA प्लस 3NaI प्लस 3H2O। अगर हम कुछ और करें तो फिलहाल इस, या तो देखो बेटा, या तो आइडोफॉर्म रिएक्शन में ये थ्योरी तो आपको लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में, लेकिन अगर रिएक्शन को सीखना चाहते हैं तो आप इस तरह से सीखें, और सिर्फ रटना ही है तो इस लाइन को रटें। देखो मैंने आपको दोनों बात बता दिया, तो सीखेंगे कब? जब बार बार प्ले करके आप इस वीडियो को बार बार प्ले करके 2-3 बार प्ले करके उसको सीखने की कोशिश करें, लिख लिख के बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहां पर आप देख लें कैसे हुआ। अगर आप सिर्फ रटते हैं तो इस लाइन को रटना पड़ेगा आपको। तो क्या है ये? मैंने बताया आपको CH3COR प्लस यहां पर 4 टाइम Na, अच्छा 3 टाइम्स 3I2 प्लस 4 NaOH, ठीक है। फिर क्या मिला आपको? RCOONA, फिर क्या मिला आपको?
यहां पर CH3, फिर क्या मिला आपको 3 पानी, फिर क्या मिला आपको 3NaI, ये मिला ना आपको, देख लो यही मिला। अब मैंने यहां पर कुछ और उदाहरण लेके चला, कुछ एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं इसके जगह पे मैंने ले लिया CH3CO C6H5, क्या ये आइडोफॉर्म अभिक्रिया देगा? यस, ये पार्ट होना जरूरी है, इसको कहते हैं एसिटोफिनोन। (3I2 + 4NaOH, चेंज क्या हुआ? ये R की जगह पर ये बस C6H5COONA + CHI3 + 3H2O + 3NaI, ये पहला उदाहरण ये था, ये दूसरा उदाहरण हो गया आपका। फिर इसी तरह से तीसरा उदाहरण दे दें। अगर यहां पर है CH3 CH2 CO C2H5 लिखा है, अब इसकी रिएक्शन कराए 3I2 + 4NaOH के साथ, तो यहां पर आप समझे नो रिएक्शन। बोले सर क्यों? क्योंकि यहां पर आप ध्यान से देखें कि CO के साथ एक तरफ CH2 फिर CH3 जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ भी अगर इसको तोड़ूं तो CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, CO के साथ CH3 डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए यह रिएक्शन नहीं देने वाला आइडोफॉर्म। यानी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा वही पदार्थ जिनमें CH3CO लगा होगा। कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ये अभिक्रिया देगी। इसी तरह से देख लें, ये रिएक्शन नहीं देने वाला है। यस, मैं अब अगला एक और देता हूं, चौथा CH3CHO, इसको कहते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या ये अभिक्रिया देगा? अब यहां पर समझना CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H है, क्या ये अभिक्रिया देगा? अब सोचना है आपको। 4NaOH, चलिए सोचना है आपको ये रिएक्शन देगा कि नहीं। पहली बात तो ये समझो कि CO के साथ CH3 है, मैंने कहा R की जगह जो भी होगा चलेगा, H भी चलेगा, कोई कार्बन श्रृंखला भी चलेगी, तो ये वाला अभिक्रिया देगा आइडोफॉर्म अभिक्रिया। तो क्या बनेगा देखिए तो जरा, ये बनाएगा बिल्कुल वैसे ही जैसे यहां पर हुआ था। तो H, R की जगह हमारे पास क्या है? H है, तो H, तो ये क्या बन जाएगा? HCOONA। याद रखना बेटा, मैंने NaOH लिया है, आप NaOH की जगह KOH लेंगे, तो जहां जहां पे Na है वहां पर K भी ले सकते हैं, रिएक्शन वही होगा। तो बड़ा आसान होता है किसी रिएक्शन को समझ पाना, ये ध्यान रखिएगा। फिलहाल क्या हो गया, ये बना, फिर CHI3, फिर 3H2O, फिर 3NaI, रिएक्शन मिला भाई, पीला अवक्षेप हमको मिला, ये आइडोफॉर्म मिला। तो इस तरह से आइडोफॉर्म अभिक्रिया को हम बना सकते हैं। पहली बात है आइडोफॉर्म अभिक्रिया कौन देगा कौन नहीं देगा, इसकी पहचान करने वाले भी प्रश्न आते हैं। दूसरा प्रश्न आता है कि आइडोफॉर्म अभिक्रिया करके दिखाइए, तो इस जगह पर मैंने एसिटिल ग्रुप वाले का मैंने आपको करके दिखाया, इसका वाले का करके दिखाया। अब आप बोलेंगे सर इसका वाले करके दिखाइए, तो मुझे आप क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप, मैंने इसका वैसे लिंक दे दिया है, आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए, कमेंट करके कि विक्रम सर वो नेक्स्ट वाला अल्कोहल वाले का भी हमें आपको इसका रिएक्शन करके दिखा देना है। तो वो पदार्थ जिसमें ये पाई जाएगी। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा और करता हूँ एक चीज़, जैसे मेरे पास है CH3 CH2OH, क्या आइडोफॉर्म अभिक्रिया देगा? यहाँ पर NaOH के साथ आइडोफॉर्म का पीला अवक्षेप मिलेगा क्या? तो मुझे यहां पर चूज करना, समझना पड़ेगा कि इस जगह पे ये कैसी संरचना है। CH3 C के साथ 2 H और ये एक OH लगा है, मतलब ये समूह है ना, तो ये रिएक्शन देगा। यस, येलो क्रिस्टल देगा। ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात देखें, CH3 CH2 CH2OH, क्या ये देगा ये रिएक्शन आइडोफॉर्म अभिक्रिया?
देखते हैं। वो अलग बात है कि कितना कितना यूज होगा, क्या बनेगा, वो अलग बात है। क्या ये रिएक्शन देगा? फिलहाल इसकी संरचना को समझें। CH3 CH2 CH2 और ये OH। अब यहां पर एक कंडीशन ये है कि जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन से क्या क्या होना चाहिए? एक H होना चाहिए, OH है, H होना चाहिए और उसके बाद एक CH3 होना चाहिए, जबकि यहां पर इससे CH3 नहीं है, C2H5 जुड़ा हुआ है। यानी कंडीशन पे ध्यान देंगे बेटा कि इस जगह पर इतनी चीजें होना जरूरी है। इस कार्बन से एक OH, एक H और एक CH3 होना जरूरी है। इस कार्बन पर एक OH, एक H और एक CH3 होना जरूरी था। ये H ज्यादा भी हो गए तो चलेगा, जैसे यहां पे चल गया, 2 बार H हो गया, चलेगा। तो एक जगह CH3 होना जरूरी है, OH, CH3 और H होना जरूरी है, तो ये रिएक्शन देगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन नहीं देगा। नो रिएक्शन, नो आइडोफॉर्म रिएक्शन। यस। अब हम ये देखते हैं। CH3 COH H। अब यहां पर देखो ये रिएक्शन देगा कि नहीं देगा, यहां पर ये आइडोफॉर्म अभिक्रिया देगा कि नहीं, ये समझे। ये डिसीजन लेना होता है बहुत सारे प्रश्नों के लिए। आप देखिएगा, इस प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के जाएंगे ना, अच्छे समझ के जाएंगे ना, तो एग्जाम में आप देखिएगा एक बड़ा कॉन्फिडेंस होगा आपके पास। यानी उस समय लगेगा हमने अच्छा सोच के गया था, हमने अच्छा पढ़ के गया था, ऐसा लगेगा। चलो देखो, फिर वही बात क्या इसमें है, वो कंडीशन देखें। इसमें C के साथ एक CH3, H और OH होना जरूरी है, तो ये रिएक्शन देगा। ये भी येलो क्रिस्टल देगा। ठीक, ये देखो टेस्ट दे रहा है ना, एडोफॉर्म टेस्ट। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। फिर एक बात आता है, CH3 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 C के साथ OH, फिर आयोडीन प्लस NaOH मिलाया आपने या KOH मिलाया, और अब देखिए क्या होगा। फिर वही बात आ गई, इस C के साथ एक CH3 जरूरी है, OH जरूरी, लेकिन H नहीं है, इसके साथ H नहीं है कोई डायरेक्ट। इसका सीधा सा मतलब है ये भी आपको क्या नहीं देने वाला, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देने का। तो यह है आइडोफॉर्म टेस्ट से संबंधित या आइडोफॉर्म अभिक्रिया संबंधित कुछ जानकारी। यह पदार्थ आइडोफॉर्म अभिक्रिया किस तरह से करता है डिटेल में, जैसे हमने इसके डिटेल हमने बताया, आप इतना करिए, इतने पे प्रैक्टिस करिए। एक समय आएगा कि आपको आइडोफॉर्म अभिक्रियाओं के लिए कभी भी न रटना पड़ेगा न सोचना पड़ेगा, बिल्कुल आराम से चीजों को समझ पाएंगे। इतना जरूर करिए। तो मुझे लगता है कि आज आपने आइडोफॉर्म अभिक्रिया समझे हैं, सीखे हैं, तो जरूर इस पर प्रैक्टिस जरूर करिए। हां, आप मुझे कमेंट करिए कि अल्कोहल से संबंधित आइडोफॉर्म अभिक्रिया का इसी प्रकार से डिटेल बता दीजिए, तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। क्योंकि पहले एक काम कर लो, अगला कदम अगली बारी में। मैं चाहता हूं सब कुछ बताऊं, पर मैं चाहता हूं जो बताया हूं उसको आप सही तरह से प्रैक्टिस कर लें, मेहनत कर लें, फिर हम आगे बढ़ें। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी जाएगी। फिलहाल आगे और बढ़ता हूं, मैं ऐसे कुछ प्रश्न की तरफ चलता हूं जो आपको दिखा सकूं कि इन प्रश्नों में क्या खास है। चलो देखें, ये प्रश्न आप एक बार पढ़िए। प्रश्न लिखा है, निम्न में से कौन I2 व NaOH के साथ आइडोफॉर्म परीक्षण देता है? प्रश्न देखिए आप ध्यान से। हमारी कंडीशन पे कौन देता है पूछा ना, हमारी कंडीशन क्या थी? आइडोफॉर्म अभिक्रिया कौन देता है? आपको पता है कौन देता है? आइडोफॉर्म परीक्षण देता है कौन कौन सी चीजें आपको पता है? पहली बात है कि आपको पता है कि CH3CO होना चाहिए, वो देगा। दूसरा क्या था? CH3H और OH होना चाहिए, वो देगा। अब यहां पर देखो, आप इसी बात को समझो, यहां पर कौन देता है। अब यहां पर देखो, OH है इस कार्बन से जुड़ा हुआ, तो OH है और H है, दो ठो यहां पर, दोनों जगह पर H है, लेकिन इससे एक CH3 नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये रिएक्शन नहीं देगा। अगले में देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ PH CH OH और CH3 लिखा हुआ है,
तो यहां पर यह पूरा कंडीशन लागू हो रहा है किसमें, इसमें यह देगा। यहां पर लिखा है COF3 COOH, यहां पर CH3 लिखा होता और CO होता तो ये देने वाला था, और ये भी नहीं देने वाला। तो यहां पर आपके पास बी ऑप्शन ऐसा है जो ये रिएक्शन देने वाला है। तो समझ जाइए, ऐसे ही कुछ प्रश्न आपके पास मिलते जाएंगे। एक प्रश्न और देखिए, सामान्य तापक्रम पर आयोडोफॉर्म है। आयोडोफॉर्म क्या है, मैंने बताया था आयोडोफॉर्म एक पीला क्रिस्टल है, यानी कि वो ठोस है। तो इसका जवाब हो गया ठोस है। देखो कैसे जवाब मिलता है, हमारी जो चीजें पढ़ते हैं ना, एक टॉपिक पढ़ते हैं ना, उससे कई तरह के प्रश्न बनते हैं। ये तो मैंने कुछ ही लाए हैं आपके पास, अभी आप देखेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। निम्न के अतिरिक्त सभी से आयोडोफॉर्म बनाया जा सकता है। इनमें से किसके अतिरिक्त सबसे आयोडोफॉर्म बनाया जा सकता है, इनमें किसके द्वारा नहीं बनाया जा सकता, यह पूछा है। निम्न के अतिरिक्त क्या लिखा है, निम्न के अतिरिक्त सभी से आयोडोफॉर्म बनाया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा है जिसे आयोडोफॉर्म नहीं बनाया जा सकता? ए में क्या लिखा है, इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल CH3 CO और CH3 इथाइल मिथाइल कीटोन, ये ए है, इनसे बनाया जा सकता है। आइसोब्यूटाइल एल्कोहल B CH3 ये लीजिए, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल हो गया। तो इसमें OH है, CH3 भी है लेकिन H नहीं है, तो इनसे नहीं बनाया जा सकता। C 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल, 1 2 3 4 2 ब्यूटेनॉल, पहले दूसरे नंबर पर OL, ये ब्यूटेनॉल। 3 मिथाइल 1 2 3 4, तो ये हो गया 3 मिथाइल CH3। तो यहां पर देखिए इसके साथ एक H होगा, एक CH3 है, ये वाला कंडीशन लागू हो रहा है, ये भले CH3 होगा, तो ये दे सकता है। और D लिखा हुआ है, इस संरचना को देखें, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल यानी कि CH3, ठीक से लिख दूं, ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो इसमें भी आपको मिल रहा है, ये वाला कंडीशन लागू हो रहा है कि C के साथ OH H और CH3 है, यानी ये भी देगा। तो ये इसके अतिरिक्त सभी दे रहा है, तो जिसके अतिरिक्त मतलब जो नहीं देगा वो है आपके पास B है। ऐसे जवाब देना है आपको। चलो और एक प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस वर्ग के यौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं? अब देखो किस वर्ग के यौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं? सभी प्रकार के अल्कोहल नहीं, उसमें कंडीशन है आपको पता है, जिसमें OH है पर OH के वाले कार्बन पर H भी है, CH3 वो देगा, तो ये गलत हो गया। सभी प्रकार के एल्डिहाइड, सभी प्रकार के एल्डिहाइड नहीं दे सकता है, क्योंकि सभी प्रकार के एल्डिहाइड में क्या हुआ, CH3 COH, ये एल्डिहाइड देगा। CH3 CH2 CO ये नहीं देगा, क्योंकि इस CO के साथ CH3 नहीं जुड़ा हुआ है, तो सीधा सा मतलब है ये भी गलत हो गया हमारा, ये भी गलत हो गया हमारा। सभी प्रकार के कीटोन, सभी प्रकार के कीटोन क्या हुआ, CH3 CO CH3 देगा, ये देगा, ये नहीं देगा। अच्छा, अब CH3 CO CH2 CH3 ये भी देगा, क्योंकि इसके साथ ये है, ये भी देगा। CH3 CO CH2 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 ये भी देगा। लेकिन अब देखते हैं CH3 CH2 CO CH2 CH3 ये नहीं देगा, क्योंकि इसमें CO के साथ CH3 नहीं है, तो सभी प्रकार का कीटोन भी नहीं देने वाला। अब बोलो, केवल मेथिल कीटोन यानी कि CH3 CO जिसमें मेथाइल कीटोन है, और दूसरा एल्कोहल जिनमें CH3 CHOH हो वही देगा। यस, यहां पर आपको जवाब मिल गया। देखो प्रश्न का जवाब डी ऑप्शन राइट है। इस तरह से हमें सोचना होगा, समझना होगा, तब जवाब हम दे पाएंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब क्या है, आयोडोफॉर्म का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। तो किस तरह के औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है आयोडोफॉर्म का उपयोग? ए एंटीसेप्टिक, बी एनेस्थेटिक के रूप में, सी एंटीपायरेटिक और डी है एंटीबायोटिक।
शब्द अगर जानते हो तो फिर बड़ा आसान है। एंटीसेप्टिक यानी कट गया, छिल गया, वहाँ पर इन्फेक्शन ना फैले, कीटाणुओं को घावों पर जाने से रोकने के लिए जिन पदार्थों को लगाया जाता है उनको एंटीसेप्टिक कहते हैं। तो एंटीसेप्टिक, यस, एंटीसेप्टिक का काम करता है एडो। लाल रंग की दवाई लगाते हैं ना, लाल बैंगनी रंग का। एनेस्थेटिक का मतलब होता है बेहोश करने वाला। एंटीपायरेटिक मतलब बुखारनाशक, और एंटीबायोटिक जो होता है प्रतिजैविक के नाम से जानते हैं आप। अगला प्रश्न देखें। उच्च ताप पर आइडोफॉर्म निम्न के द्वारा दिया जाता है। अब आइडोफॉर्म इनमें से कौन अभिक्रिया करेगा, ये देखें। यहां पर यह अभिक्रिया थोड़ा अलग है। जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये वाला पदार्थ इस तरह से कीटोन पार्ट में टूट जाता है, इसलिए ये अभिक्रिया देने लगती है। तो यहां पर ये आंसर होगा। अब ये समझो, आप सबको मैं कहूंगा कि किसी भी चीज को समझने के लिए गहराई में जाना है। एक एक रिएक्शन को बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, समझना है, सीखना है, तभी जाकर के आप केमिस्ट्री को समझ पाएंगे। और केमिस्ट्री जहां समझ जाएंगे वहां पर फिर बहुत मजा आता है केमिस्ट्री में, ये आप जान जाइए। तो बच्चों मेरे साथ जुड़े रहिए। किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो बिल्कुल मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9644562030 या 9827497052। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। हम आपके केमिस्ट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, आपको पूरा सहयोग करने वाले हैं। आपको सब कुछ YouTube पर फ्री पे दे रहे हैं, आपकी पढ़ाई ताकि अच्छा हो और आगे जा कर के आप सफलता हासिल करें। तो बस इतना ही आज की क्लास। आगे क्या चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।